हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज सभी तो चले गए हैं स्कूल, लेकिन सबसे पहले आज मैं एक ही काम करूँगा। अब सबसे पहले वो काम करूँगा कि कल एसी में जो चूहा घुस गया था, उस चूहे का परमानेंट इलाज करना है कि वो चूहा पीछे ना जाए। तो आज मैं उसके पीछे लगाऊंगा एक जाली। चलो गाइस, अगर आपको दिखाई दे रही होगी तो ये वो जाली है। इस जाली का इंतजाम मैं लगाऊंगा पीछे। ये जाली लगाऊंगा एसी के पीछे, विंडो एसी के। तो अभी मैं इसकी कटिंग करता हूँ, देखता हूँ कहाँ तक मैं कर सकता हूँ इसे। इस तरह की जाली का इंतजाम कर दिया। वो जाली तो कामयाब नहीं हुई क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गैप था। तो अब ये नई जाली लाया और ये लगा दी मैंने इसके पीछे। तो यहाँ पे जो गैप था ना चूहे जाने वाला, वो अब बंद हो गया। अब इसे चलाते हैं। चलो जी, ऑन कर दो। सुबह सुबह गाइस मेहनत का काम कर दिया। जाली लगा दी, खरीद लाया और काम फिट हो गया। अब चूहे की कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे चूहे भी नहीं जाएंगे, छिपकली भी नहीं जाएंगी, क्योंकि गर्मी के दिनों में हो जाता है। पहले हमें पता नहीं था कि विंडो एसी लगाने पर ऐसी समस्या आएगी कोई, लेकिन अब कर दिया। कल तो जो भयंकर बवाल किया था चूहे ने, इधर ढूंढो उधर ढूंढो, हम ढूंढते ही रहे। फाइनली चूहा मिला और हम उसे प्लाट में छोड़ा है दूर। तो अब बारिश आती है तो वो बिल में पानी भर जाता है, तो वो बिलों से बाहर निकल आते हैं सभी चूहे। तो अब ये यहाँ पे नहीं होगी। मैं ऊपर वाले एसी को भी देखता हूँ कि उसमें भी कुछ ऐसा है कि ऊपर भी जा सकता है क्या। गाइस, एसी की जाली लगाने के बाद बहुत गर्मी लगी और फिर मेरे को एक बार फिर से नहाना पड़ा। फिर मैं नहा लिया दोबारा से। और आज अभी मैं आपको क्या दिखाता हूँ, देखो। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये मेरी पुरानी एल्बम्स। ये एल्बम है पुरानी खजाना हमारे परिवार की पूरे की। इसमें फ़ोटो मिलेंगी आपको। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ। एक एल्बम मैंने पहले दिखाई थी, वो मेरी शादी की थी। ये हमारे बचपन से जुड़ी यादों की है। मतलब इसमें हमारी छोटे बचपन की तस्वीरें होंगी, मम्मी पापा की तस्वीरें होंगी, दादू की, दादा की, नाना की वगैरह, मतलब फैमिली की फ़ोटोज़ होंगी। तो अभी अनाया भी आ जाएगी, विराज भी आ जाएगा, तो उनको भी दिखाता हूँ कि देखो पहले हम कैसे दिखाई देते थे। गाइस, जब अनाया भी आ गई है और शिवी भी है, देखो आराम फरमा रहे हैं दोनों जने। आ जाओ भाई, तुम्हें कुछ दिखाऊँ। अरे आओ, तो बचपन की फ़ोटो दिखाऊंगा मैं। देखो ये क्या है मेरे हाथ में, ये क्या रख रखा है मैंने। अपने बचपन की फ़ोटो से शुरू करता हूँ। ये देखो मेरी बचपन की तस्वीर है। मैं कितने महीने का था पता नहीं मुझे। हाँ, ये मैं हूँ, ये तुम्हारी दादी है। ये तस्वीर थोड़ी फट भी गई है, ब्लैक एंड वाइट है। और ये तुम्हारे बड़े पापा है, देखो। ये तो देख लिए थे। हाँ। देख लिए थे पहले। हाँ, तो ये फ़ोटो पता नहीं कहाँ छुपी हुई रखी थी और ये गुम हो गई थी। तो अब मैंने ढूंढी है इसे, तो ये मिल गई। मैंने एल्बम में देखे थे ये वाले बड़े पापा। हाँ, तो इन्होंने अपनी फ़ोटो को ना थोड़ा सा बड़ा करवा रखा है इसमें से खींच के, तो वो बड़ा करवा दिया था। तो ये हमारे बचपन की शुरुआत है। देखिए बचपन की फ़ोटो पहले किस तरह से। ये मम्मी की सहेलियाँ हैं, ये मम्मी की सहेलियाँ हैं दोनों। हाँ, इधर और उधर। मम्मी कौन है ये है तुम्हारी दादी। दादी मतलब मम्मी कौन है? ये कौन है और ये कौन है? ये उनके बच्चे होंगे, मैं जानता नहीं कौन है। अच्छा, मतलब इनके बच्चे होंगे। हाँ, ये इनके, मतलब जो जिसकी गोद में बैठा, जो जिसके पीछे खड़ा, वो उनका बच्चा है। यानी कि चलो अब दादी की शुरुआत ही करते हैं। दादी की फ़ोटो से, दादी की शुरुआत करते हैं एल्बम से। तो ये कह रही है कि दादी की एल्बम से शुरुआत करते हैं। तो ये भी एक एल्बम है, दिखाता हूँ इसमें किस किस तरह से की फ़ोटो है। हंसी बहुत आएगी इस फोटो को देख करके भी। तो अभी आपने बचपन की फ़ोटो देखी, अब देखते हैं ये वाली फ़ोटोज़। गाइस, एल्बम का ये फ्रेम इतना पुराना हो चुका है कि इसमें से फ़ोटो भी क्लियर नज़र नहीं आती है। ये देखिए, अगर मैं बाहर निकालता हूँ तो थोड़ा साफ नज़र आती है। ये है दादी तुम्हारी। देखो किस तरह से स्टाइल बना करके फ़ोटो खिंचवाया करते थे पहले। जैसे ही कैमरामैन बोलता था उसी तरह से कर लिया करते थे, तब फोटो करते थे। तो पीछे पता क्या है, पीछे ये देखो चादर लटकाई हुई है। ये हाथ दिखाई दे रहा ना, ये चाचा का हाथ है मेरे। तो उन्होंने पीछे से चादर पकड़ी और ये फिर फ़ोटो सेशन होता था, ऐसे ही फ़ोटो करवा रहे थे। यहाँ पे था क्या इसके पीछे? ये देखो, ऐसी दीवार थी बेटा। ये देखो, ये तुम्हारी दादी की फ़ोटो है ना, बढ़िया। पापा आपका फ़ोन आ रहा है। गाइस, बीच में किसी का फ़ोन आ गया था, फ्रेंड का, तो उनसे बात करने लगा। ये एल्बम रह गई थी अधूरी और अनाया भी चली गई है बाहर। तो अब मैं दोबारा दिखाता हूँ ये वाली फ़ोटो। मम्मी ये देखो, ये तुम्हारी दादी की फ़ोटोज़। हम बहुत छोटे छोटे थे उस समय, तब की है ये। जैसे ही फोटोग्राफर बोलता था उस हिसाब से पोज बना लेते थे। अब ये देखो, इसमें पहले चलता था ऐसा फैशन। अगर लाइटिंग पड़ रही है ना थोड़ी सी, ये देखो, अगर दिखाई दे। तो ये समझ ही नहीं आया क्या कर रही है दादी। दादी ये तो समझ आ गया कि दादी दादू के पैर छू रहे हैं, दादू उठा रहे हैं। बस उन्होंने एक पोज बनाया फोटोग्राफर ने, और फिर वो क्या कर दिया, फोटो ले ली। बेटे को धुंधला हो रहा है सारा यहाँ पे,
क्योंकि पुरानी पुरानी फोटो होगी ना, और कुछ लाइटिंग भी हमारी ऐसी ही पड़ रही है। ये देखो, ये दादी है, यानी कि ये मेरी दादी है, तुम्हारी परदादी यानी ये तुम्हारी दादी है, ये दादू है तुम्हारे, और ये मेरी दादी है, यानी कि पापा मम्मी और ये मेरी दादी। ठीक है, ये देखो इस तरह से पूरे अगर आप बोलते ना तो इसका ऐसे बोलते, पापा मम्मी दादी। हाँ, तो मैं तो ऐसे बोलता, तुम बोलोगे दादू दादी, यानी दादू दादी और बड़ी दादी। अब बड़ी दादी तो इस दुनिया में नहीं है। ये देखो इस तरह से पोज बना लेते थे टेबल पे बैठ के, और देखो पीछे पीछे चादर वही चल रही है। अब देखो एक हंसने वाली फोटो आएगी। अब ये देखो, इस फोटो को देख के तो मुझे बहुत हंसी आती है। ये आपके बड़े पापा हैं और ये बुआ है और ये मैं हूँ। बोले को मेरी जैसी लगती है। आपके जैसी तो नहीं लगती, थोड़ी सी तो लगती है, बाल दिखाना कहाँ से लगती है? अरे पहले मैं ऐसी लगती थी। पहले ऐसी लगती थी जब छोटे बाल थे, अब बड़ी हो गई। तो ये हमारे बचपन की फोटो। ये देखो हम कैसे फोटो खिंचवाते हुए, हंसी आ रही थी और हंसी को रोकने के लिए होठ दबा दिए। मैंने भी दबा दिया क्या? हाँ, तो हम ऐसे कर देते थे, हंसी को रोकने के लिए होठ दबा रहे थे। देखो है ना, बुआ ने नहीं दबा रखे। अब गाइस इस फोटो में हम थोड़े से बड़े हो चुके हैं उससे। अब ये फोटो भी है पुरानी, ये देखो है दादी। हाँ, दादी ये जा रही है यहाँ से, कुछ सामान लेकर के जा रही होंगी। ये देखिए किस तरह का फोटो है हमारा। ये वही मैं, आपके बड़े पापा। बताऊं कौन कौन है? मेरी हाइट देखो बिल्कुल नहीं बढ़ी थी, मेरी हाइट बढ़ी थी जब मैं 9th क्लास में होता, तब मेरी हाइट जाकर के बढ़ी थी। बड़े पापा तो बाल है वरना तो सेम ही हाइट है। हैं? बड़े पापा तो बाल है वरना तो सेम ही हाइट है। बाल है, देखो कितने लंबे हैं यार मुझसे उस समय। अभी तो लंबे हैं। अब मैं लंबा हूं उनसे। हाँ, देखो उस समय सेल्फी टाइम था। आज कैमरे से सेल्फी लेते हैं, उस समय में सेल्फी इस तरह से लेते थे अपने दूसरे वाले कैमरे से, इस तरह का लेकर के। ये देखो ये तुम्हारे बड़े पापा ने किस तरह से फोटो खिंचवाई है, कैसे कैसे लेते हैं। ऐसे पूरा टेढ़ा कर रखा है। हाँ, तो टेढ़ा टेढ़ा कर लिया ना उस समय, मुंह ऐसे बन जाती है। अब हम थोड़े से और बड़े हो गए। देखो अब इसके अंदर, इसमें मेरी तस्वीर है। ये मैं हूँ जब मैं 11th क्लास में था और हम जींद रहते थे, तो ये वो वाली पिक्चर है। इसको पलटते हैं, फिर से आ गया, ये यहाँ की है। एक और है, ये भी जींद की फोटो है जब मैं 11th क्लास में। देखो कैसा लग रहा था मैं, शक्ल देखो शक्ल, मतलब कि इस पे क्या है, मुंह पे बाल ही बाल नजर आते थे, मुंह तो नजर ही नहीं आ रहा। ये भी जींद की फोटो है, हमारे घर के बिल्कुल पास, हम घर जहाँ रहते थे वहाँ की फोटो है। पहले खुली खुली पैंटें चलती थी इस तरह से। हाँ, जींद शहर में। नेक्स्ट आते हैं, फिर देखिए ये भी हमारे घर के पास वाला पार्क की है, मतलब हमारे घर के साथ ही था। ये देखो खुली खुली पैंट चलती थी पहले, इस तरह की पैंट पहनते थे। ये जींद का रानी तालाब है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। ये हाँ उस समय की पिक्चर है। पानी नहीं था ना उस समय, ये पानी होता तो सीढ़ियाँ डूबी होती, बहुत पानी चलता था मैंने वहाँ पे, तालाब वगैरह था ना बिल्कुल उसी तरह से। ये देखो ये भी वो वाली तस्वीरें हैं। ये भाई का फ्रेंड है प्रताप, यानी कि तुम्हारे बड़े पापा के फ्रेंड है, प्रताप नाम है इनका। हाँ, अभी भी ये टोहाना रहते हैं। तो मेरी फोटो देखो, मतलब तुम्हारे बड़े पापा करते थे फोटोग्राफी का काम, तो वो कैमरा लेकर के आते थे घर पे और हम ऐसे ही फोटो खिंचवा लेते थे। नेक्स्ट में ये देखिए, ये तुम्हारे बड़े पापा। ये रे, बुआ ने बताया था कि बड़ा पापा तुम्हारे फोटोग्राफ होते हैं। अब इसमें कहीं ना कहीं तो दुकान की फोटो भी आई। हाँ आइए, बड़े पापा के फ्रेंड है, ये तुम्हारे दादू के फ्रेंड है जिनके साथ तुम्हारे बड़े पापा पिक्चर के फोटो खिंचवा रहे थे। और तुम्हारे बड़े पापा उसमें फोटोग्राफरी का काम करते थे और मैं 11th क्लास में था उस समय। 11th में थे? हाँ, 11वीं क्लास। ये देखिए ये तुम्हारे बड़े पापा, कहाँ की तस्वीर है ये तो मुझे नहीं पता। देखो क्या स्टाइल मार रहे हैं ना। ये देखो एक और फोटो, पहले इस तरह से स्टाइल लगा के बहुत सारे लोग ऐसे फोटो खिंचवाते थे लेट के, तो यहाँ पे मैं भी एक लेट के फोटो खिंचवा रहा हूँ। और तुम्हारे बड़े पापा ने ये फोटो खींची थी, ये भी हमारे घर की है, जींद के घर की। ठीक है, आप कांटे में क्या बैठ रहे हो? कांटे नहीं है, घास का मैदान है ये। और यहाँ पे मैं जंप कर रहा था। बोले जंप करते हुए कोई पिक्चर आएगी, पर आया नहीं कुछ भी ज़्यादा अच्छा, तो पर मैंने जंप कर लिया था। ये तुम्हारे पापा की फोटो है, बड़े पापा की, उनके फ्रेंड है साथ में। ये देखो ये फोटो है वो जो तुम्हारे बड़े पापा मम्मी के पीछे खड़े थे ना, यानी कि दादी के पीछे खड़े थे। ये वो फोटो है जो उन्होंने बड़ी करवा ली थी। हाँ देखो यहाँ पे कुछ कुछ दिख भी रहा है। यहाँ पे मम्मी का सिर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट में ये कहीं पहाड़ पे घूमने गए थे तुम्हारे बड़े पापा, तो वहाँ की तस्वीर है। वैष्णो देवी गए थे? हाँ, वैष्णो देवी की है, वैष्णो देवी की है। बहुत पुरानी पिक्चर है भाई ये तो। चलिए आगे चलते हैं। ये भी तुम्हारे बड़े पापा वैष्णो देवी गए थे तब की है शायद।
हाँ तभी की है। पहाड़ों का सीन आ रहा है ये। वैष्णो देवी में इतने सारे पहाड़ थे। हाँ है, तुम गए नहीं ना, अभी चलेंगे हम, कभी मौका लगेगा तो वैष्णो देवी भी चलेंगे। ये भी तुम्हारे बड़े पापा की फ़ोटो है। मैं ज़्यादा उस समय ज़्यादा फ़ोटो मेरी नहीं है, मैं कहीं घूमने नहीं जाता था ना ज़्यादा। ये भी तुम्हारे बड़े पापा की फ़ोटो है, ये पता नहीं कहाँ की है। ये भी वहीं की ये है। भी नदी वगैरह पे। हाँ नहीं, ये यहाँ पे ना जब नदी चल रही थी तो ऐसे ही पार करके यहाँ पे फोटो खिंचवाते नहीं, ये कहीं बाहर गए हैं घूमने, वहाँ की है। ये भी हमारे जींद वाले घर की फ़ोटो है, जब मैं ऐसा सर्दी के समय में तुम्हारे किशन भैया आए थे घर पे, यानी कि ये तुम्हारे ताऊ जी लगते हैं, ये मेरी मौसी के लड़के। और ये बड़े पापा पता नहीं कहाँ पे नहा रहे हैं, गंगा जी स्नान कर रहे हैं या फिर ये बाण गंगा का सीन है, ये है वैष्णो देवी का ही शायद, आइडिया नहीं कुछ भी। चलिए आगे चलते हैं। ये फ़ोटो स्टूडियो था तुम्हारे बड़े पापा का, इस तरह की कुछ सेटअप था। और ये सर्दी का कोई फ़ोटो है, ये जींद में था पहले। साफ नहीं आ रहा है। इन्होंने एक जूम करके फ़ोटो भी खींची थी ऐसी। ये स्टूडियो था। और ये मैं हूँ अपने किसी दोस्त के साथ मंदिर में पूजा करते हुए ऐसी। ये देखो ये भी एक हंसने वाली तस्वीर है हमारे लिए। ये पीछे जोड़ है और ये अनाया के बड़े पापा हैं, लेकिन इसके अंदर किसी एक्टर की याद आती है मुझे, पता नहीं किसकी आ रही आती, पहले आती थी कि उस तरह की फ़ोटो खिंचवाई हुई है जोड़ के पीछे। ये मेरे नाना का गांव है, यानी कि हमारा नानका है वहाँ पे हिसार के पास, तो वहाँ की तस्वीर है ये देखो, जो मैं कह रहा हूँ ना जूम वाली फ़ोटो भी आई तुम्हारे बड़े पापा की। ये इस तरह की जूम वाली फ़ोटो है, ये स्टूडियो वाली। ये स्टूडियो वाली फ़ोटो है जो जूम कर रखी है इन्होंने खुद की अकेले की। चलिए भैया नेक्स्ट पे ख़त्म। अभी हमने लगभग 2 एल्बम देखी है, ठीक है। बीच में जो हमारे फ़ोटो थे वही देखे हमने। अभी देखो एक और एल्बम, इसमें हैं दादू दादी तुम्हारे दिखाई दे रहे हैं। ये देखो कुछ इस तरह से, इसमें भी चादर लटकाई हुई है पीछे, देखिए ये बेडशीट है, ये बेडशीट लटकाई हुई है पीछे। और तुम्हारे दादू कैसे लगते थे? ये तुम्हारे दादू, ये भी जींद की फ़ोटो है, जींद हम रहते थे जहाँ। और ये हैं, ये बताओ कौन है? ये मेरे नाना जी, जो इस दुनिया में नहीं है। ऐसी फोटो खिंचवा रखी जैसे गाँव में होते हैं। हाँ ये भी जींद की फ़ोटो है बेटा, हम नाना जी आए हुए थे तब हमने खींची थी। आगे भी देखो ये इनका क्लोजअप, ये पता नहीं कहाँ की है, उनके घर की है, गांव की। ये उस तरह जैसे टेबल पे बैठ के फ़ोटो खिंचवाते ना, उस तरह से खींची हुई है। ये देखिए अब नाना जी, ये नाना जी का क्लोजअप है। ये तुम्हारे बड़े पापा ने खींची थी ये फ़ोटो भी, तो बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफी करते थे। बीच में अब उन्होंने काम वाम छोड़ दिया सारा, पता नहीं। अब आई है तुम्हारी बुआ। ये बुआ की 10th की फ़ोटो है, शायद 10th क्लास में थी उस समय की फ़ोटो है। ये रिसेप्शन की कोई पार्टी वार्टी थी तब की फ़ोटो, या कहीं घूमने गए थे ये लोग। ये उनके फ्रेंड्स हैं सारे, तुम्हारी बुआ की सहेलियाँ हैं। ये देखो ये ना दोनों ऐसे में लगता था। ये तो स्कूल का ही फ़ोटो है, क्योंकि ये रिसेप्शन की कोई फ़ोटो होगी 10th क्लास में, जब फेयरवेल पार्टी रहती ना। और रिसेप्शन नहीं, फेयरवेल पार्टी, उसकी फ़ोटो है ये। मैं रिसेप्शन कह रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट आइए। ये जींद की फ़ोटो है तुम्हारी बुआ जी की। ये भी जींद की फ़ोटो है जहाँ हम रहते थे, पार्क था जो हमारा घर का। अब नेक्स्ट आए, ये भी ये फ़ोटो है, ये वही है फेयरवेल पार्टी की फ़ोटो है तुम्हारी बुआ की मैडम वगैरह के साथ, स्कूल की मैडम है ना दोनों। मेरे को पता है कौन कौन सी है, ऐसे लगता है। देखो ये वाली ना इंग्लिश की है। अच्छा तुम्हें पता है बड़ा, बुआ ने बुआ नहीं बताया था। ओके चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। ये भी वो तुम्हारी बुआ की फ़ोटो है। तो ये हमारे जींद की फ़ोटो बहुत सारी है, क्योंकि जींद में ना इनके बड़े पापा फोटोग्राफर का काम शुरू कर चुके थे, तब वो फ़ोटो खींचते थे। तो इस तरह से कुछ फ़ोटोज़ बनाई हुई हैं। अब आगे ये कोई फ़ोटो निकाल के भी ले गया हमारी तो भाई सारी। अब ये देखो तुम्हारे बड़े पापा कैसे लगते थे। ये पता नहीं कहाँ की फ़ोटो है यार। ये तुम्हारी बुआ जी है बीच में येलो ड्रेस में, ये पता नहीं कौन, मैं भी नहीं जानता इनको। ये वाली तो बुआ की बस कॉलेज के टाइम की है। कॉलेज के टाइम की है, तो फिर इसका मतलब ये फ़ोटो गुड़गांव की है। तो क्योंकि गुड़गांव में तो हम आ गए थे। हाँ, मैं गुड़गांव में आ गए थे जब मैंने 10वीं पास कर ली थी, जब आए थे हम। 11th पास कर ली थी, 12th पास कर ली थी, जब हम गुड़गांव आ गए थे। नेक्स्ट तुम्हारी बुआ की फ़ोटो ही भरी पड़ी है यार, इसमें तो मेरी तो एक भी नहीं आई। क्योंकि आपकी इस वाली एल्बम में थी। उस वाली एल्बम में थी। ये देखो तुम्हारी बुआ जी छोटी, वो ये निकाली उसमें से बचपन वाली फ़ोटो। ये नाना जी है, नाना जी के साथ मामा के लड़के हैं।
इसमें सारा का सारा बैकग्राउंड वाइट वाइट हो तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम लाए थे ये नया टी शर्ट, दिखाई दे रहा ना। तो तुम्हारे बड़े पापा के पास कैमरा तो था ही, और कैमरे से वो फ़ोटो खींच रहे थे कि एक सेट बनाते हैं चाय पीने वाला। तो उन्होंने चाय वगैरह रखी थी हमने, तो नए टी शर्ट पे हम चाय पी रहे थे तब ये फ़ोटो है। सब चाय पीने के उसमें वो है और ये देखो ये न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं यहाँ पर। अभी इसका भी एंड आ गया। ये ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है। ये कभी मेरे पापा मम्मी की शादी, यानी कि तुम्हारे दादा और दादी की शादी हुई थी तब की फ़ोटो है। मतलब शादी के बाद की, कुछ टाइम बाद की, तब की फ़ोटो है ये ब्लैक एंड वाइट। एक फ़ोटो को फ्रेम करवा रखा था मैंने। ये फ़ोटो भी जींद की है, जो इस तरह से है। कुछ स्टाइल बनाने की कोशिश की थी पर कोई स्टाइल बना नहीं है। ये तो तुम्हारे बड़े पापा हैं, दिखा, ये बड़े पापा हैं तुम्हारे। ये भी कहीं घूमने गए थे ना तब की फ़ोटो है। देखो फ़ोन पे बात कर रहे हैं। ये दादू हैं, दादू की ये फ़ोटो बहुत अच्छी आई हुई है ना, प्यारी फ़ोटो आई है, स्मार्ट वाली फ़ोटो है। ये सारी फ़ोटो तुम्हारे बड़े पापा ने खींची थी कैमरे से, मतलब उनके पास कैमरे की जब दुकान की थी ना फोटोग्राफर की, तब खींची हुई है। कोई शेडिड वाली, कोई कैसी, कोई वैसी, तब तो अच्छी लगती थी। अब ये सारी पुरानी हो गई तो अब इनका ज़माना रहा नहीं। कभी कभी कोई देख लेता, जैसे आज मैंने देख ली, क्योंकि कुछ दिन पहले, लगभग 10 दिन पहले ये सब लोग देख रहे थे, तो मेरे भी दिमाग में आया कि मैं भी फ़ोटो देखूँ और अपने गाइज, अपने दोस्तों को भी दिखाऊँ कि कुछ इस प्रकार से हम दिखाई देते थे। गाइज ये कुछ हमारी पुरानी यादें थी, बचपन की यादें। बहुत पुरानी एल्बम मिली हमें और आज हमने देख भी ली। और अनाया ने दिया कि इसको व्लॉग में डालते हैं, हमारे गाइज देखेंगे कि वो भी खुश होंगे हमारी पुरानी यादों को देख करके, किस तरह की हमारी फोटोज़ पहले हम कैसे दिखाई देते थे और अब कैसे दिखाई देते हैं। और उस समय पे ज़्यादा मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं थे, लैंडलाइन के फ़ोन हुआ करते थे तार वाले, उससे बातचीत किया करते थे। आजकल तो ये फ़ोन बन गए हैं, और जब से ये फ़ोन आए हैं स्मार्टफोन, तब से लोगों ने कैमरे को भूल गए हैं, क्योंकि इसी में सबको मेगापिक्सल अच्छे कैमरे मिल जाते हैं, जिससे वो अपनी फ़ोटो यहीं खींचते हैं। और अब तो जब से ये स्मार्टफोन आया, सब लोग अपनी तस्वीरें स्मार्टफोन में क्लिक कर लेते हैं और उसको बहुत लंबे टाइम तक सेव करके रखते हैं। इस तरह से एल्बम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। चलो अब खाना खाने चलते हैं। चलो तो गाइज अब हम चलते हैं नीचे खाना खाने का समय हो गया। गाइज आज के व्लॉग में बस इतना ही, अगले व्लॉग में मिलेंगे। व्लॉग पसंद आए तो कृपया लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।